हेलो वेलकम बैक गाइस। तो भाई हाँ देखो आपने कड़ा छोड़ दिया था, पूरे छोड़ दिया था अपना। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया था, कौन सी टर्म पूछा है तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या हो तो हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो बात एक रहेगी छोटी सी, वो देखिए क्या है। ये देखिए ए एन है, यानी ए एन इज इक्वल्स टू, ये है nth टर्म के लिए। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यानी A1 A2 निकालता हूँ मैं, A2 यानी ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस टू माइनस वन यानी वन इंटू डी, जो कि डी हो गया। A3 निकालता हूँ मैं, यानी ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, जो कि होगा ए प्लस टू डी। तो एक ट्रेंड आपने देखा कि मैं जब ए, तो देखो ए रहना है, ए में तो कुछ एडअप होना ही नहीं है, ए तो पहली संख्या है, वो बिना किसी कंडीशन के अपीयर होगी। ठीक है, तो A2 क्या होगा, A1 जो है वो ए रहेगा, A2 देखिए क्या होगा, ए प्लस डी। A3 क्या होगा, ये 3 है तो ए प्लस टू डी। अब ऐसे ही वो मुझसे क्या पूछे, A10 अगर पूछे, 10 है यहाँ तो मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस 9D। वो यहाँ मुझसे पूछे A100 मुझे बताओ, तो मैं क्या कह दूँगा, ए प्लस 100 माइनस वन कितना होगा, 99D। तो ये जो बेसिक बात थी एक ये रह गई थी। इसके बाद हम स्किप करते हैं सम ऑफ AP पे। तो एक बार फिर से देखिए, A1 क्या है A2 क्या है A प्लस डी, A3 क्या है A प्लस टू डी, A10 क्या होगा, मतलब 10 है उसमें से एक माइनस करना है, नो D। ठीक है, 100 पूछा है 100th टर्म, इसका मतलब क्या है कि 10वीं संख्या कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, ए में 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, यानी ए प्लस 99 टाइम्स डी, दैट विल गिव अस 100th टर्म। ठीक है, 100वीं टर्म हमें मिल जाएगी। तो अब पढ़ेंगे हम सम ऑफ AP। क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ AP। ये पार्ट शायद छोटा ही रहे, बाकी ये भी पिछले वाली क्लास में हमने 3 वीडियो में, वो तीनों वीडियोस जो हैं पार्ट 1 2 3 वो एक ही साथ रिकॉर्डेड हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा लिंक कम होगा, इसीलिए मतलब लिंक रहेगा लेकिन बात नहीं कुछ नहीं होगी, गुड मॉर्निंग वगैरह। तो देखिए अब हम करते हैं सम ऑफ एन AP। एन टर्म्स ऑफ एन AP कि एक AP देगा मुझे, वो उसकी n टर्म्स का सम पूछेगा। पहली का पूछेगा तो सिर्फ अकेली एक ही है, 2 का पूछे तो मतलब 2 टर्म को जोड़ दो, 10 का पूछे तो n की जगह 10 आ जाएगा, 100 टर्म का जोड़ पूछेगा तो n की जगह 100 आ जाएगा। मतलब क्या है कि वो मुझे एक AP लिख के देगा। ठीक है, उस AP में उस AP के कुछ टर्म्स होंगे, जैसे ए सोन, वो मुझसे पूछे कि फर्स्ट 3 टर्म का सम बताइए, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या करूँगा मैं इसमें, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो मैं वैसे भी निकाल दूंगा, लेकिन वो मुझसे आगे तक पूछे कहीं 100 200 300 50 40 मतलब कुछ भी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यहाँ फर्स्ट लिखिए आप, मतलब स्टार्टिंग से, ना कि कोई भी, मतलब 3 टर्म पूछूं मैं सिर्फ सम ऑफ 3 टर्म, तो उसमें तो ये भी 3 टर्म पीछे से हो सकती हैं, ये बीच वाली भी 3 टर्म हो सकती हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म मतलब स्टार्टिंग से लेकर के पहली 3 टर्म A1 A2 और A3। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखिए इसमें सम ऑफ n टर्म्स मतलब 5 का पूछे तो n की जगह 5, 10 पूछे तो 10, यहाँ n जो यहाँ है वही है, मतलब 10 टर्म का पूछा है तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ जो n है वो भी यही है, अगर 10 टर्म्स का पूछे यहाँ भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। फर्स्ट टर्म हम निकाल लेंगे,
कॉमन डिफरेंस भी हम एपी जो दी होगी उससे निकाल लेंगे। एपी वो मुझे देगा, एपी में पहली जो टर्म होगी वो मेरी ए होगी, पहली टर्म के बाद जो दूसरी टर्म है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या होगा, डी होगा। तो उससे मैं डी निकाल लूँगा, वो इस फॉर्मूले में मैं पुट करूँगा तो फर्स्ट एन टर्म्स का मुझे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। अब कई बार वो क्या कहता है कि एपी तो लिख दी उसने, लेकिन वो वही बात है कि लास्ट तक ना पूछ करके सिर्फ 5 तक पूछ ले कि 5 तक का बताओ। सॉरी ये 4 यहाँ मिसिंग है, ठीक है कोई नहीं, तो मुझे 5 तक का पूछ ले, मतलब Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। सिंपली हमें क्या करना है, a प्लस ए एन करना है। वो मुझे 5 टर्म का पूछे, मतलब फर्स्ट टर्म से लेके 5th टर्म तक का पूछे इस एपी की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, Sn इज इक्वल्स टू S5 बल्कि 5th टर्म का पूछ रहा है ना वो, S5 इज इक्वल टू 5/2 ए मेरी क्या है A1 प्लस 5th टर्म मेरी क्या है 1 2 3 4 एंड 5, A5 ही क्या है मेरी 5th टर्म है। तो ये मुझे पता होगा, ये मुझे पता होगा, ये मुझे पता है, 5th पूछा है उसने, तो ये सब मेरे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब यूज़ करना है, व्हेन ए एंड ए एन आर गिवन, मतलब जो टर्म हमें, जिस टर्म तक का हमें सम निकालना है उस टर्म की वैल्यू हमें दी हो उसने, ठीक है, उस टर्म की वैल्यू हमें दी हो। कई बार वो क्या करेगा, हमें लास्ट टर्म दे देगा a प्लस एल, व्हेन इसमें क्या रहेगा कि पहली दे देगा टर्म और लास्ट टर्म दे देगा कि ये कुछ एपी है, मान लीजिए कि 2 4 6, ये करके कह देगा कि 100 तक है, इसका सम मुझे आप बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म मुझे पता है क्या है a, क्या है 2, और लास्ट टर्म मुझे पता है क्या है 100। तो इसमें कितनी टर्म है, ये कितनी टर्म है ये मुझे पता होगा कि जो लास्ट टर्म है ये मैं निकाल लूँगा। या तो कैसे निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन डिफरेंस है, 100 कौन सी टर्म होगी इसकी, 100 है वो कौन सी टर्म होगी, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि मैं यहाँ पुट करूँगा फिर, ठीक है। an क्या है मेरा 100, an की वैल्यू मुझे 100 दी है, a की वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस देखिए 4 माइनस 2 2 है, यानी n माइनस 1 इंटू 2, 100 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 गया, 2n, 100/2 इज इक्वल टू n, एंड 50 आ गया। तो यहाँ मैं वैल्यू क्या करूँगा 50, यहाँ मुझे 2 पता है, यहाँ मुझे 100 पता है, 50 2 और 100 ये सोल्व रखूँगा और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया, देखिए इनके लिए कंडीशन मैं लिख देता हूँ, कब कब कौन कौन सा यूज़ करना है। वेरी बेसिक, कि सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो है ये, आप इसको इंटरप्रेट करके हर वैल्यू निकाल सकते हैं, ए डी एन, कई बार वो एल भी दे दे मान लीजिए तो आप एन निकाल लेंगे, तो ये वही फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, ये वाला ही। इसी तरह ए एन, लेकिन कई बार वो क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, अगर ये और ये, तो फिर हम ये प्रेफरली यूज़ करेंगे, ठीक है। तीनों से निकलेगा सम, इक्वल ही निकलेगा, ठीक है। तो ये कब यूज़ करेंगे, a, n, d आर गिवन, ये कब करेंगे, व्हेन a एंड a n, n जो है मतलब a5 दे देगा, वो 5 दे देगा, तो 5 यहाँ n की जगह हम 5 पुट करेंगे और ये कौन सी टर्म देगा बोलिए AP में लिख के, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हेन फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी a, l एंड n, a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ भी n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ भी n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये an क्या है nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म मुझे वो देगा। ये हम सब क्लियर कर लेंगे एक्सरसाइज में, जब क्वेश्चन आएगा आप देखिए बहुत इजीली ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो ये था हमारा, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा, देखिए अपनी क्लास में AP बेसिक्स में, AP क्या होता है, एक फिक्स्ड, ये एक सीक्वेंस होता है जो कि क्या, एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमें आगे की जो टर्म्स हैं वो मिलती हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ के आगे की जो टर्म है वो हम कैसे लेंगे, एक फिक्स नंबर उसमें ऐड करेंगे, वो फिक्स नंबर जो है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो लास्ट में हमें टर्म मिलती है उसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म। तो सीक्वेंस आता है, फिर सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर को या फिर एक रूल को, एक लॉ को फॉलो करेगा, वो क्या होगा, हमारा एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में फाइनाइट AP, इनफाइनाइट AP, फाइनाइट AP में मतलब वो हमें लास्ट टर्म देगा, एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देगा,
जिसकी हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म पता होंगी। लेकिन एक इनफाइनाइट एपी में हमें फर्स्ट टर्म तो पता होगी, लेकिन लास्ट में वो डॉट 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 करके लिख के दे देगा, और फिर बाद में उसकी हमें मतलब कि क्या है लास्ट टर्म पता नहीं होगी, तो वो क्या होगी, एक इनफाइनाइट एपी होगी। उसके बाद हमने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पढ़ा था। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ा था क्या क्या होता है। कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में हमने nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ा था। nth टर्म क्या होती है, an, जो कि क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब वो पूछेगा कौन सी, तो n की वैल्यू क्या, तो ये विच, इंग्लिश में विच या फिर कौन सी, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या, वट या क्या, हिंदी में क्या पूछेगा तब हमें an फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये CH है, सॉरी। ठीक है, विच या कौन पूछेगा तब ये है। सम, कई बार वो क्या करेगा, सम भी दे देगा, हमें सम दे देगा और फिर ये n की वैल्यू पूछेगा, या कोर्स मतलब अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू अननोन मिलेगी, एक बाकी सब नोन मिलेंगी। तो हम फिर देखेंगे, एक्सरसाइज में बहुत ईजी है ये चैप्टर, तो हम करेंगे। ठीक है, तो अभी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 से 5.1, एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे हम। तो थैंक्स अ लॉट। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, बहुत ट्राई कराया भाई मैंने, तो आप पढ़ते रहो, करते रहो। ठीक है, अगली क्लास में एक्सरसाइज 5.1। थैंक्स अ लॉट।